गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आकाश श्रीवास्तव गोपाल विद्यालय के इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है क्लास इंटरमीडिएट का, मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है सिंथेसिस। चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। अगर आप सिंथेसिस की बात करिए तो सिंथेसिस का मीन होता है नॉर्मली कि यह अपोजिट है एनालिसिस का। मतलब कि अगर आप कहिए कि क्या होता है एनालिसिस में, जैसे क्या होता है कि आप डेटा को अलग अलग करते हो और उसको एनालाइज करते हो, मतलब समझते हो कि क्या हुआ है। पर ये अपोजिट है, तो इसमें ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस होंगे या फिर डेटा होगा, आप उसको एक करके क्या बना लोगे, सिंथेसिस करोगे इसकी। तो लिखा भी हुआ है सिंथेसिस means the combination of number of simple sentences into one new sentence। अब देखिए, जो नया सेंटेंस बनेगा, दो अलग अलग सेंटेंस या तीन या कई अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाकर वो सेंटेंस तीन टाइप का होगा। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल मतलब जो सीधे सीधे ऐड हो जाते हो, कंपाउंड मतलब जिनको जोड़ने के लिए कुछ चीज़ें आती हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जिनकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती हो। अब देखिए कैसे होता है ये। अब अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस का मीन ही नॉर्मली हो गया साधारण वाक्यों की हम बात कर रहे हैं। साधारण वाक्य कैसे होंगे, जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट फॉर बाई अ बुक, नॉर्मल सा सेंटेंस है। अब देखिए सबसे सीधी सीधी बात कि सिंपल सेंटेंस होता कब है। हम जब सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें वर्ब जो होती है वो फाइनाइट होती है, ठीक है। और इसमें एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने का प्रयास किया था अलग अलग नियमों से। और आपको इन सब बातों का ध्यान देना होता है कि जोड़ते वक्त एक फाइनाइट वर्ब से अधिक का प्रयोग न हो। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब का मतलब ऐसे वर्ब जो टू बी के आते हो, हैव के आते हो, इन सब का प्रयोग हो, वो भी सिर्फ एक बार, एक से ज़्यादा बार न हो। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब देखिए, इनको जोड़ने के लिए कई विधियां हैं सिंपल सेंटेंस को जोड़ने की। सिंपल सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया। सिंपल सेंटेंस मतलब जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट फॉर बाई ए बुक, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब आते हैं इसके कितनी विधियां, इसकी 7 विधियां होती हैं। पार्टिसिपल का यूज करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, इन्फिनिटिव का यूज करके, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके, प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड का यूज करके, एडवर्ब ऑफ एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके, या फिर एडजेक्टिव और कंजंक्शन यूज करके। अब देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातें हैं कि आपको इन सब चीज़ों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को आपको सिखाता है कि वो सेंटेंस किससे बना हुआ है। और आपको जब ये चीज़ें आएंगी तो आप जोड़ने में ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा किस जगह पे यूज होना है। अब जैसे देखिए, हम आते हैं, सबसे पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब देखिए, ये है सिंपल सेंटेंस का पार्ट कि सिंपल सेंटेंस को जोड़ने की पहली विधि इसको बोले। तो जैसे देखिए कि ये कितने प्रकार का होता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, अब आप इस बात से समझिए कि प्रेजेंट का मतलब होता क्या है। प्रेजेंट का मतलब हो गया जो काम तुरंत हुआ हो, तो या तो तुरंत हुआ हो या जारी रहेगा। तो इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है तो आईएनजी का यूज जरूर होता है, ठीक। अब देखिए, ये मैं तीनों अलग अलग बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का प्रयोग जरूर होता है और यह उस कार्य को स्पेशली बताता है जो कार्य या तो जारी है या फिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल में चला जाएगा। देखो, सबसे पहला है आई सॉ अ लेडी रीडिंग अ बुक। देखिएगा, ये सेंटेंस है, मैंने एक महिला को
एक किताब पढ़ते हुए देखा। आई सॉ अ लेडी रीडिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पे एक ही वर्ब लगा हुआ है, फाइनाइट वर्ब, और सॉ, और उसके बाद क्या है, रीड की जगह मैंने रीडिंग किया है इसको कॉन्टिन्यूअस करने के लिए। अब जैसे देखिए लिखा है, आगरा जाकर मैंने ताज देखा। गोइंग टू आगरा आई सॉ द ताज। यहाँ पे देखिए फाइनाइट वर्ब सा लगा हुआ है। गोइंग टू आगरा, आगरा जाकर। अब देखिए इसीलिए नीचे लिखा हुआ है कि पार्टिसिपल को समझने के लिए अर्थ जो है यहाँ पर कर के आता है। मैंने आगरा जाकर या फिर पढ़ते हुए देखा, कार्य जारी है, अपूर्ण है। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका हो। अगर कोई काम कंप्लीटली खत्म हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि उसमें हैविंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब देखिए, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। अपना कार्य समाप्त करके वह स्कूल गया या फिर वह विद्यालय गया। अपना पाठ याद करके वह खेलने गया। हैविंग लर्नड हिज लेसन ही वेंट टू प्ले। दोनों में आपको दिख रहा है कि हैविंग फिनिश्ड लिखा है, हैविंग लर्नड लिखा हुआ है, और दो के दोनों क्या हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाए, पास्ट का मतलब क्या होता है, जो पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अब देखिए वो ये सेंटेंस बताता है, अ बर्न्ड चाइल्ड, बर्न्ट मतलब क्या है, जला हुआ, ड्रेड्स द फायर। अब देखिए यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म दिख गई। ये थर्ड फॉर्म ही बताती है कि ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाया गया है। ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक। फाउंड ऑलरेडी लग चुका था, लास्ट बुक लगा हुआ। अब जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल आता है ये एक तरीके से सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में आपको एडजेक्टिव बताने के लिए आता है। अब देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं, जब कर्ता दिए गए सेंटेंस का कॉमन अर्थात एक ही हो। जब सिंपल सेंटेंस को देखने से यह स्पष्ट हो कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है, आप आपस में संबंध बता सकते हैं। ऐसे वाक्य को काम करते हुए हैं तो पार्टिसिपल में बदल दें और अंत वाले वाक्य की क्रिया को फाइनाइट वर्ब के रूप में बदल दें। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको सिर्फ पार्टिसिपल क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं ये सिर्फ मैंने आपको बताया है। मैं आपको ये नहीं बता रहा था कि ये सेंटेंस कैसे जुड़ते हैं। अब आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये सेंटेंस कैसे जुड़ता है। जैसे सेंटेंस है, राम रेज्ड द गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। मतलब सबसे पहला सेंटेंस, राम रेज्ड द गन, राम ने गन को उठाया। ही टुक द एम, उसने एम पर, ही टुक एम मतलब उसने निशाना लिया। ही शॉट द टाइगर, और उसने टाइगर को गोली मार दी। तो अब अगर आप बोलेंगे तो ये कैसे बना है, उसने पहले बंदूक उठाई, फिर निशाना लिया, फिर अंत में मार दिया। मतलब बंदूक उठाकर और निशाना लगाकर राम ने शेर को मार दिया, या फिर उसने शेर को मार दिया। तो कैसे बनाया मैंने, बंदूक उठाकर, बंदूक उठाया काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये बना प्रेजेंट पार्टिसिपल में। रेजिंग द गन, निशाना लिया, मतलब ये भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। टेकिंग एम, अब देखिए, अब आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि शेर को गोली उसने श्योरली मार दी है, तो ही शॉट द टाइगर। बना कैसे, रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। ठीक, अब आइए दूसरी तरफ, अगर मैं कहूं कि उसने गन को सही ठीक ढंग से उठाया तभी तो एम लगाया, मतलब काम परफेक्टली कंप्लीट हो गया था। तो हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकन एम, टेकन एम का मतलब क्या हुआ, गन उठाया और एम पहले ही लगा लेगा गन उठाने के बाद, और तुरंत वो क्या करेगा, शॉट मारने के पहले उसने एम तो लगा ही लिया था, तो पास्ट पार्टिसिपल में चला गया। टेकन एम एंड ही शॉट द टाइगर। ओके, अब आइए अगले एग्जाम्पल पे।
हम जैसे बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। अब देखिए कैसे लगाया गया वर्ब के साथ आईएनजी। वह कूदा, वह दौड़ गया। अब देखिए वह कूदा, वह दौड़ गया। ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। अब देखिए तो मतलब क्या हुआ, जम्प्ड अप, ही रैन अवे। वह कूदा और दौड़ गया, मतलब कूद कर वह भाग गया। तो कूद कर, जंपिंग अप, ही रैन अवे। वह खेल में थका हुआ था, वह आराम करने के लिए बैठ गया। अब देखिए खेल में थका हुआ था, वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो खेल में थके होने के कारण वह आराम करने के लिए बैठ गया, या खेल में थक कर वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो खेल में थक गया मतलब वो कम्प्लीटली थक चुका था। तो अब देखिए कम्प्लीटली थक चुका था, अभी मैंने आपको बताया कि जब टू बी के सेंटेंस आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, तो वहाँ हैविंग नहीं लगता, वहाँ बीइंग लगता है। तो बीइंग टायर्ड टू प्ले, बीइंग टायर्ड टू प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। ओके, यहाँ बीइंग क्यों लगा, क्योंकि टू बी की चीजें जब आती हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि वहां पर हैविंग नहीं लगेगा, वहां पे बीइंग लगेगा। अब देखिए आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा बालक देखा। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर, वह अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। अब मैं कैसे बनाऊंगा इसको, मैंने एक छोटे बालक को रोते और अपनी माँ का इंतजार करते हुए देखा। मैंने एक छोटे बालक को रोते और अपनी माँ का इंतजार करते हुए देखा। आई सॉ अ लिटिल बॉय वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर। इस सेंटेंस को उल्टा मत कर दीजिएगा, लुकिंग एंड वीपिंग। अगर आप लुकिंग एंड वीपिंग कर देंगे तो मतलब वह, मैंने एक छोटे बालक को अपनी माँ को देखते हुए इंतजार किया, ये गलत बन जाएगा सेंटेंस। रमेश ने शिक्षक को देखा, वह भाग गया। रमेश saw the teacher, he fled away। अब देखिए यहाँ पर भाग जाने को फ्लीड कहा गया है। फ्ली का मतलब भागना होता है, नोट कर लीजिएगा इसको, नया वर्ड है आप लोगों के लिए। तो देखकर टीचर को वह भाग गया, या फिर रमेश भाग गया। तो seeing the teacher, रमेश fled away। चलिए आगे देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे जुड़ता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, आशा करते हैं कि आपको मैंने ठीक ढंग से समझाया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जंपिंग अप, ही रैन अवे, कैसे बना, वह कूद कर भाग गया, या फिर कूद कर वह भाग गया। खेल में थका होकर वह आराम करने के लिए बैठ गया। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। मैंने छोटे बालक को रोते और अपनी माँ का इंतजार करते हुए देखा। आई सॉ अ लिटिल बॉय वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर। शिक्षक को देखकर रमेश भाग गया। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको पक्का है कि हैविंग की चीजें लगनी है। सरिता ने खाना खाया, सरिता विद्यालय चली गई। अब देखिए एक काम को उसने पहले कंप्लीट किया कि उसने खाना खाया, फिर दूसरा काम कंप्लीट किया कि वह विद्यालय चली गई। तो कंप्लीट किया तो परफेक्टली कंप्लीट हुआ है। तो हैविंग टेकन हर फूड, सरिता वेंट टू स्कूल। अपना खाना खाकर सरिता विद्यालय चली गई। देखिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन से टेंस के कौन से पार्ट में क्या होता है। अगर आपको यह नहीं समझ में आएगा तो समस्या होगी। कार्य ग्रेजुअली आगे बढ़ता है तो वह सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में होता है। कार्य कंप्लीट हो जाता है तो वह सेंटेंस जो है आपका परफेक्ट में है। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस समय के साथ कंप्लीट हो रहा होता है। अब आते हैं, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब देखिए मैंने अपना काम समाप्त कर दिया। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई शट द डोर। मैंने अपना काम समाप्त करके दरवाजा बंद कर दिया। काम समाप्त हो गया, काम कंप्लीटली फिनिश्ड है।
तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। पास्ट पार्टिसिपल, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब थर्ड फॉर्म की बात होती है, ये थर्ड फॉर्म किसी चीज़ के साथ में आती है। ऑब्जेक्टिव केस में ये पूरी इकट्ठे साथ में नहीं आती। जैसे आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट, मैंने अपना खोया हुआ पर्स प्राप्त किया। हिंदी में पूरा बनेगा ऐसे, मुझे मेरा पर्स मिल गया, पर्स खो गया था। तो मतलब क्या हुआ, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स प्राप्त हुआ। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब आगे देखिए, मैंने एक सैनिक देखा, वह घायल था। मतलब क्या हुआ, मैंने एक घायल सैनिक देखा। मैंने एक घायल सैनिक देखा मतलब क्या हुआ, एक सैनिक था जो घायल था, उसको मैंने देखा कि वह कैसे घायल हो गया है। तो आई सा अ सोल्जर, ही वॉज वुंडेड। तो मतलब क्या है, आई सा अ वुंडेड सोल्जर। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि कैसे हुआ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ पार्टिसिपल बताया है। अब पार्टिसिपल में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पार्टिसिपल ये सिंपल सेंटेंसेस को ठीक ढंग से जोड़ने के लिए आया था। आपने एक एक सेंटेंस को समझना है और तब एनालाइज करके आगे जोड़ना है। अब जैसे देखिए लिखा है कि कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, उसका संबंध दूसरे से नहीं होता है। जब दो वाक्य के कर्ता भिन्न भिन्न हो अर्थात कॉमन न हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के हिसाब से जोड़ते हैं। जैसे सूर्य निकला, हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे, सूर्य के निकलते ही हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। सूरज का निकलना और हम लोगों का बिस्तर छोड़ना। सूरज निकला, इसका परिणाम हुआ हम लोगों ने बिस्तर छोड़ा। अब देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको सेंटेंस में पहचानना पड़ेगा कि कब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा, कब पार्टिसिपल लगेगा। द किंग डाइड, हिज एल्डर सन केम टू थ्रोन। राजा मर गया और उसका बड़ा पुत्र सिंहासन पर बैठा। तो राजा के मरने के बाद उसका बड़ा पुत्र सिंहासन पर बैठा। द किंग हैविंग डाइड, हिज एल्डेस्ट सन केम टू थ्रोन। राजा के मरने के बाद। परफेक्ट पार्टिसिपल, द किंग हैविंग डाइड, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉय लेफ्ट द क्लास। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात वॉज लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर हैविंग लगना है तो हैविंग नहीं बीइंग लगेगा। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉय लेफ्ट द क्लास। आपको बात समझना पड़ेगा कि द टीचर बीइंग एब्सेंट, टीचर के एब्सेंट होने के कारण बच्चों ने क्लास छोड़ दिया। द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लीड। मतलब कप्तान के मरने के कारण आर्मी भाग गई। कप्तान के मरने के से आर्मी भाग गई। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कप्तान की हत्या हो जाने पर आर्मी भाग गई। द आर्मी फ्लीड। हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। अब ये देखिए पहले वाले सेंटेंस में दिखाया है कि इसीलिए द किंग हैविंग डाइड, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। अब आते हैं दूसरा। यदि वाक्य में इज, एम, आ, वाज, व ही मुख्य क्रिया के रूप में हो तो बीइंग का प्रयोग होता है, जो मैंने भी आप लोग को बताया था। सब्जेक्ट में हैविंग बीन का प्रयोग होने का मतलब होता है कि वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो द कैप्टन वाज किल्ड, आपको समझना पड़ेगा कैप्टन वाज किल्ड लिखा हुआ है। वाज सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कैसे लगी हुई है, ये पैसिव वॉइस है इसलिए लगी हुई है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड हो गया। अब आते हैं हम एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं शुरुआत से। देखिए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंस का जुड़ना। सेंटेंस कैसे जुड़ा था।
और यह 3 तरीके से जुड़ता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस कितने तरीके से जुड़ते हैं? पार्टिसिपल के यूज से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज से, इन्फिनिटिव के यूज से, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के यूज से, प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंट के यूज से, एडवर्ब और एब्सोल्यूट फ्रेज के यूज से, या फिर एडजेक्टिव और कंजंक्शन के यूज से। अब देखिए पार्टिसिपल के यूज से कैसे होते हैं। पार्टिसिपल सबसे पहले अच्छा ये देखिए कि पार्टिसिपल बनता कैसे है। पार्टिसिपल वर्ब से बनता है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। अब देखिए आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि पार्टिसिपल वर्ब से बनता है, वर्ब से बनता है, मतलब ये वर्ब होता है और इसको ये वर्ब के थ्रू फॉर्म किया जाता है, और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है, मतलब ये वर्ब की तरह वर्ब से बनता है और कार्य किसकी तरीके करता है, एडजेक्टिव या फिर वर्ब की तरीके। अब देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ अपनी पुरानी किताबें निकालिए और उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस तैयार होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ पर आई सा अ लेडी रीडिंग ए बुक। अब देखिए कैसे पार्टिसिपल बनाया गया है। इसको प्रेजेंट में था तो आपको प्रेजेंट टेंस के हिसाब से यूज किया है। तो आई सा अ लेडी रीडिंग ए बुक, मैंने एक महिला को किताब पढ़ते हुए देखा। गोइंग टू आगरा आई सा द ताज, आगरा जाकर मैंने ताज देखा, जाकर मैंने ताज देखा। तो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट में मतलब काम कंप्लीट होकर तब आगे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल को बताती है। अपना काम करके वह विद्यालय गया, अपना पाठ याद करके वह खेलने चला गया। हैविंग लर्नड हिज लेसन ही वेंट टू प्ले। पास्ट पार्टिसिपल मतलब इसमें ये ऑब्जेक्ट के साथ लगता है और ये एज एडजेक्टिव का वर्क करता है। अब देख, अ बर्ड चाइल्ड ड्रेड द फायर, एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक। अब देखिए एक सेंटेंस है जो काफी अच्छा आपको एग्जांपल देता है। राम रेज्ड द गन ही टुक एम ही शॉट द टाइगर। तो अपनी गन को उठाकर उसने एम लगाया और शेर को मार गिराया, मतलब रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर। हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर। अब जैसे बना, वह कूद कर भाग गया। जंपिंग अप ही रैन अवे, थक कर वह आराम करने के लिए बैठ गया। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सैट डाउन टू रेस्ट। मैंने छोटे बच्चे को रोते और अपनी माँ का इंतजार करते हुए देखा। मैंने आई सा अ लिटिल बॉय वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर। शिक्षक को देखकर रमेश भाग गया, शिक्षक को देखकर रमेश भाग गया। अब देखिए कैसे हुआ ये। रमेश saw the teacher he fled away, तो seeing the teacher रमेश fled away। Having taken the food Sarita went to school, having taken her food मतलब अपना खाना खाकर सरिता विद्यालय चली गई। अपना काम समाप्त करके मैंने दरवाजा बंद कर दिया। Having finished my work I shut the door। पास्ट पार्टिसिपल में कैसे किया गया। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल में कैसे जोड़ा जाता है। मुझे मेरा पर्स मिल गया, तो आई फाउंड माई लास्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स प्राप्त किया। आई सा अ वुंडेड सोल्जर, मैंने, देखिए सेंटेंस कैसे बना है। मैंने एक घायल सैनिक देखा। आई सा अ सोल्जर ही वॉज वुंडेड, आई सा अ वुंडेड सोल्जर। अब देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, दूसरों के फ्री होता है, दूसरे शब्द के लिए नहीं होता है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है इसमें,
जब दो वाक्यों के कर्ता भिन्न भिन्न हो अर्थात कॉमन ना हो, जब दोनों वाक्य में कैजुअल रिलेशन होता है, जैसे द सन रोज वी लेफ्ट द बेड, तो जैसे ही सूरज निकला हम लोगों ने बेड छोड़ दिया। तो द सन हैविंग राइजन, अब आपको इसमें भी समझना पड़ेगा कि सूरज निकल गया मतलब काम कंप्लीट हो गया। द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। द किंग हैविंग डाइड हिज इल्डेस्ट सन केम टू थ्रोन। अब इसमें क्या हुआ है देखिएगा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। क्यों लगी? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में है, तो इसलिए क्या बना, हैविंग डाइड, द किंग हैविंग डाइड। द टीचर वॉज एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट। अब देखिए कि ये वॉज एब्सेंट सिंपल सेंटेंस है और इज एम आर वॉज वर के साथ हमेशा बीइंग लगता है, हैविंग नहीं लगता। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट द बॉय लेफ्ट द क्लास। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। अब यहाँ देखिए हैविंग बीन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ वाज किल्ड है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इसलिए लगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया होगा और इसको समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस तीन के तीनों पर काफ़ी अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। धीमे धीमे कमांड आप करते जाइए, रिवीजन। जितनी बार मैं आपको इस पूरे के पूरे सिंथेसिस को पढ़ाऊँ, आप प्रतिदिन टेंस, वॉइस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को रेगुलर रिवाइज करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।